Yes, the area of the largest rectangle ABCD whose vertices A and B lie on the x-axis and vertices C and D lie on the parabola x square minus 1 below the x-axis is. चला बघा आता काय ते. डायग्राम निकालने की कोशिश करो. ये ऐसा है पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस वन. ठीक है, सो वाई प्लस वन मतलब वर्टेक्स नीचे आएगा और ये ऐसा हो जाएगा ये. ठीक है, दो यहाँ पे है और दो यहाँ पे है. सो इज इट समथिंग लाइक दिस दैट वी आर इंटेंडेड टू डू. ऐसा ही बनेगा क्या डायग्राम? ये रेक्टेंगल है. सही है. बरोबर आहे ना? चला कसं करायचं आता सांगा बरं. हाऊ टू डू इट. पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से आएगा क्या? एक काम करेंगे, ये 4a की वैल्यू कितनी है 1, तो a की वैल्यू हो गई 1/4, ये तो पता है. ये एक कोऑर्डिनेट क्या मैं ले सकता हूँ h,0 और ये -h,0 सिंस इट इज ऑन एक्सिस. अभी वो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना. डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, सो सेम डिस्टेंस में मतलब h0 और -h0 ले सकता हूँ मैं. यस और नो? अरे बरोबर है का? अरे होता है ना. अब ये h कॉमा समथिंग आएगा और ये -h कॉमा समथिंग आएगा. अब ये अगर h कॉमा समथिंग है तो ये पैराबोला पे पॉइंट, तो उसमें डाल सकते ना हम ये. तो क्या आएगा ये? y इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस वन, है ना. y इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस वन, तो ये एच स्क्वायर माइनस वन और ये भी माइनस, ये सेम आएगा एच स्क्वायर माइनस वन. ओके. यस. नाउ हम लोगों को क्या निकालना है? एरिया निकालना है ना. चला आता बघा आता काय येत है. ट्राई करो, देखो क्या आता है. एरिया ऑफ ट्रायंगल लेंथ काढून घ्या पहिले लेंथ. एरिया इज इक्वल टू आएगा, हे बघा याचा डिस्टेंस फॉर्म्युला लावला किती झाला 2h. 2h इनटू इसका कितना आएगा, ये तो कैंसिल हो गया है ना. नहीं, फिर ना ये और ये कैंसिल हो जाएगा ना. नहीं ये तो सेम आया, ये निकालना पड़ेगा ये वाला. एच एच कैंसल, एच स्क्वायर माइनस वन. हाँ राइट, ये इतना आएगा. इतना आ रहा है. सो इज इट 2h³ माइनस 2h. अब हम लोगों को लार्जेस्ट रेक्टेंगल चाहिए, मतलब एरिया ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम एरिया. तो फिर से वही कॉन्सेप्ट आया मैक्सिमा मिनिमा वाला. तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा ये 6h² माइनस टू इक्वल टू 0. तो एच स्क्वायर इक्वल टू 2/6 मतलब 1/3. तो h की वैल्यू कितनी आई? 1/√3. 1/√3. ओके.
येस 1/√3 टाका याच्यात, किती येत आहे 2 इंटू 1/√3 का क्यूब 3√3 और -2/√3, सो ये आएगा 2/3√3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/3√3 माइनस 6/√3, सो -4/3√3, ऑप्शन ए, इज इट राइट? मॉड में आता है ना एरिया कभी भी, करेक्ट है क्या? अरे समझ लगा ये डिफरेंशिएशन करके क्यों आया? क्योंकि ये लार्जेस्ट एरिया है, तो वहां पे जहाँ पे लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट ऐसा आता है वहां पे डिफरेंशिएशन मैक्सिमम, यस मैक्सिमम मिनिमम वाला पार्ट, यस। चला 12वीं वाले क्लियर है का? चला यस, जायचं पुढे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला, ये y² = 4x and x² = 4y also touches the circle, then c = येऊन जाईल। पहले की कॉमन की कंडीशन c = a/m, दूसरे की c = -am², और तीसरे की क्या है c = ±a√1 + m²। तर हे इक्वेट करून आधी व्हॅल्यू काढून घ्या, m ची व्हॅल्यू येऊन जाईल, m ची व्हॅल्यू आल्यानंतर याच्यात टाका, a ची व्हॅल्यू येऊन जाईल, c ची व्हॅल्यू c ची, a ची व्हॅल्यू दिलेली आहे c, चेक करा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बट इजी है। हा इक्वेशन काढूनच घ्यायचं ना आधी, ते सोपं जातं। ये दोनों इक्वेट है ना, तो a की वैल्यू इसमें भी 1 आ रही है और इसमें भी 1 आ रही है, तो मतलब 1/m = -m², तो m³ = -1, तो m = -1 ही आएगा, करेक्ट, यहाँ तक करेक्ट। तो यहाँ पे c = a/m, तो 1/-1 मतलब c की वैल्यू -1, -1 इज इक्वल टू +-, ये a मतलब रेडियस है सर्कल की, सर्कल की रेडियस यहाँ पे कितनी है c है, तो ये कंफ्यूजन होता है कभी कभी, तो c आएगा इंटू 1 + -1 का स्क्वायर 1, तो -1 का स्क्वायर 1, 1 = c² इंटू √2 का 2, c² = 1/2, c = 1/2। एकदम चिल्लर 65 चिंदी क्वेश्चन, इतना सिंपल था, आया समझ में? अरे आ रहा है की नाही आ रहा है? असं मी सोडवत असलेलं पाहून बऱ्याच लोकांना असं फील येऊ शकतो की सर तुम्ही माझ्यासोबत येता का एक्झाम मध्ये, फक्त माझ्या बाजूला बसून सांगा, मी बरोबर क्लिक करतो मग पटापट पटापट। बहुत लोगों को लग रहा होगा ऐसे, है ना? सर या कंडिशन सांगा, नाही आठवत आहे। कंडिशन आठवावं लागतील अनुप, नाही आठवत आहे तर आज तेच करायचं, आज कंडिशन काढून घ्यायच्या कोणत्या कोणत्या याच्या आहे, कोणत्या कोणत्या। आपलं लेक्चर नाही चालू आहे आता, आपण फक्त क्वेश्चन सॉल्व्ह करतोय, सो यू हॅव टू जस्ट लुक इनटू इट। कंडिशन लिहावं लागतील, लिहून घ्या आज, शोधा कुठून तरी कुठं कुठं काय काय कंडिशन दिलेल्या आहेत, नाही आठवत याचा अर्थ वी आर जस्ट बिहाइंड, ठीक आहे? होईल आज, आजच्या आजच करायचं ते काम, जे नाही आलं ते लगेच, यस गुड। चला बाळा वेदांत, त्याच्यावर नंतर बोलूयात आपण। If the lines x plus y equal to a and x minus y equal to b touch the curve y equal to x² minus 3x plus 2 at the points where the curve intersect x axis, then a by b equal to, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ये क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि इसमें दो आंसर आ सकते हैं, ठीक है? कैसे देखो, ये जो है ये बोला है कि ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब y 0 होगा, तो x² minus 3x plus 2 = 0, तो x - 2 और x - 1 = 0,
मतलब 2 पे कट कर रहा है तो पॉइंट आएगा 20 और ये आएगा 10। अब ये पॉइंट कौन सा किसके लिए लेना है वो तो दिया ही नहीं है ना, वो तो दिया ही नहीं है। मतलब ये 20 इधर डाला तो 2 + 0 = a, मतलब a की वैल्यू 2 हो गई, और ये 1 इसमें डाला तो 1 - 0 b, तो b = 1 हो गया। ऑल राइट, तो इसका मतलब a = 2 और b = 1, तो 2/1 2 आंसर आना चाहिए, बट आंसर दिया हुआ है 1/2, दैट इज 0.5। तो इसका मतलब ये 2 वाला जो है वो सेकंड के लिए लिया है, 1 वाला फर्स्ट के लिए। फिर भी मैं और एक बार चेक करता हूँ किसी और बुक में या कहीं पे, शायद ये कुछ अलग दिया होगा। यहाँ पे 0.5 दिया है आन्सर, पण हे कळलं का तुम्हाला? सोपा आहे क्वेश्चन। याला 0 ठेवला, 0 ठेवल्यावर 2 पॉइंट आले, 2 पॉइंटला टच करताय, म्हणजे इथे एक पॉइंटला, या एका पॉइंटला ही टँजेंट है, एका पॉइंटला ही टँजेंट है, सो वो सैटिस्फाई करेगा उसको स्ट्रेट अवे। यस, कहा दिया है लाइन सर परपेंडिकुलर? और दिया नहीं है, वो है, लेकिन उसको क्या कर सकते हैं? नथिंग। ए और बी निकाल ही नहीं सकते ना, ए और बी सिर्फ और सिर्फ आएगा एक कोई भी पॉइंट लेके, वो पॉइंट किसका कौन सा पॉइंट है यही पता नहीं है ना। हाँ, सिक्वेंशियली तो हम कैसे भी ले सकते हैं उसको, दैट इज द मेन इशू ना, राइट। बर चला, जायचं का पुढे? पुढे जायचं का? चला। अरे बाप, ये जरा डेंजर क्वेश्चन लग रहा है। L1 be a tangent to the parabola y square equal to 4 into x plus 1, and L2 be a tangent to the parabola y square equal to 8 into x plus 2, such that L1 and L2 intersect at right angles, then L1 and L2 meet on the straight line. बर बर बघा आता, करा काहीतरी, करो कुछ तो करो, ट्राय तो करो। अच्छा, आलं का तसं? डायग्राम काढून आलं का? येतंय का? ए ची व्हॅल्यू किती आली मग? 1 आली का? ए ची 1, बी ची 2। ओके, ठीक आहे। अनुप म्हणतोय की आपण मागच्या क्वेश्चन मध्ये जर डायग्राम काढून चेक केलं तर मग त्या लाईन्स बरोबर येतात आणि ए ची 1 आणि बी ची 2 व्हॅल्यू येते। गुड, व्हेरी गुड। तो ये एक पार्ट याद रखो। यस, बट इन जनरल अगर सोचा जाए तो वो दोनों आंसर आ सकते हैं, बट लेकिन वो एक चीज है कि आप लाइन निकाल के चेक करोगे तो वो आ सकता है। ऑल राइट, बट वो सर्टेनली वो क्लेम कर सकते हैं वो, उसके लिए टेक्निकलिटीज इतने स्ट्रांग नहीं है, बट ठीक है। दैट्स गुड कि आपने डायग्राम ड्रॉ करके देखा तो उससे समझ में आ रहा है। बरं इथे काय करायचं आता? दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड पैराबोला, पता नहीं है। L1 L2 परपेंडिकुलर है, वो तो है ही। देखो एक प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है क्या? बहुत लोगों को पता है, 11th वालों को खास करके। ये अगर दो टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये कहाँ पे आता है? प्रॉपर्टी है, एक्सिस वर नहीं रे बाबा, डायरेक्ट्रिक्स पे आता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे आता है? डायरेक्ट्रिक्स पे आता है। यस, यस, ये प्रॉपर्टी है। हाँ, तो ये डायरेक्ट्रिक्स दोनों का अलग अलग होगा यहाँ पे, मतलब अलग अलग इन द सेंस कुछ भी हो सकता है, पता नहीं है हमको क्या है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्टर सर्कल इथे कुठं? इथे नाही आहे ना डायरेक्टर सर्कल। बरं झालं का? हा, वही तो इश्यू आहे। काय करायचं मग आता इथे? बर एक काम करू, आपण पॅरामेट्रिक में जाऊन बघूयात। A = 1 है पहले इसमें, A1, और दूसरे इसमें 2 है ना? मला सांगा इक्वेशन ऑफ टँजेंट इन पॅरामेट्रिक फॉर्म क्या था? Ty =
xt प्लस एटी स्क्वेअर, इज इट राइट? जस्ट कन्फर्म, मला आठवत नाहीये, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, जस्ट चेक वंस अगेन. इज इट टी वाई इक्वल टू एक्स टी प्लस एटी स्क्वायर? 80 स्क्वायर कॉमा 280, 280 स्क्वायर 80 क्यूब, या x प्लस 80 स्क्वायर था. हाँ, x प्लस 80 स्क्वायर था आई गेस. एकदा चेक करा ना वही मध्ये. टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर था क्या? y की वैल्यू 280 अगर डाल दी तो 280 स्क्वायर आएगा. 80 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर 280 स्क्वायर. इज इट राइट? चला पटकन पटकन पटकन. अरे काय झालं, कुठं हरवले? हाँ वही हो गया ना फिर वो. y इक्वल टू एक्स बाई टी प्लस 80, नहीं वाई टी इक्वल टू था, इतना मेरे को याद आ रहा है. हाँ वही हो गया ना, टी उधर लेके गए और टी इधर दे दिया, तो ये राइट है, ये राइट है. अब क्या करो, दोनों को दो ये ले लो पैरामेट्रिक फॉर्म. t1y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी वन स्क्वायर और t2y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी टू स्क्वायर, है ना? अब ये a की वैल्यू डाल देंगे तो t1y इक्वल टू कितना आएगा? x प्लस टी वन स्क्वायर और t2y इक्वल टू कितना आएगा? x प्लस टू टी टू स्क्वायर, राइट? अब मुझे एक बात बोलो, ये y इक्वल टू आने वाला है 1/t1x प्लस t1 और ये y इक्वल टू आने वाला है 1/t2x प्लस 2t2, है ना? तो दोनों के दोनों राइट एंगल पे है, इसका मतलब ये स्लोप और ये स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा. मतलब 1/t1 इंटू 1/t2 इक्वल टू -1, दैट इज t1 t2 इक्वल टू -1. यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ यस, ये गलती हो गई है. पैराबोला स्टैंडर्ड नहीं है. देखो पैराबोला स्टैंडर्ड भी नहीं हुआ ना, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, हम x की जगह पे x की वैल्यू ये ले सकते हैं. अब वो कैसे ले सकते हैं? क्योंकि ये y स्क्वायर है, सिर्फ वर्टाइसिस थोड़ा सा चेंज है बट एक्सिस सेम है. एक्सिस सेम होने की वजह से वी कैन टेक दैट. तो ये पहले वाले में आएगा x प्लस वन, यहाँ पे भी x प्लस वन, यहाँ पे भी x प्लस वन. यस थैंक यू वेरी मच. ये गलत हो गया. यहाँ पे x प्लस टू, यहाँ पे x प्लस टू और यहाँ पे भी x प्लस टू आएगा. 1/t2 इंटू एक्स प्लस टू. ठीक है, तो ये तो मतलब सेम ही है, ये तो चेंज नहीं होगा उससे, वो तो आ गया. ओके, व्हाट टू डू नाउ? आगे आपण जर x ची, आता बघा x आणि y च्या टर्म्स मध्ये दिलंय बरं का. आपण जर एखाद्याला कट केलं तर मला असं वाटतं आन्सर येईल. ये t1y है, ये t2y है. पहले को मल्टीप्लाई कर देते हैं t2 से और दूसरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं t1 से. लेट्स टेक आउटसाइड चांस. क्या होगा? t1 t2y इज इक्वल टू t2 इंटू एक्स प्लस वन इंटू t1 स्क्वायर t2, सॉरी इंटू नहीं प्लस, और ये t1 t2y इज इक्वल टू क्या आएगा? t1 इंटू एक्स प्लस टू प्लस 2t2 स्क्वायर t1. ऑल राइट. अब आगे ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो उससे क्या हो गया, ये और ये तो चला गया, डायरेक्ट डायरेक्ट चला गया. तो ये आ रहा है क्या? t2 इंटू एक्स प्लस वन माइनस t1 इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू t1 स्क्वायर t2 माइनस 2t2 स्क्वायर t1. okay, so can we multiply it? t2x plus t2 minus t1x minus 2t1 is equal to, इसमें से t1 t2 कॉमन ले लो
क्या ये बनेगा T1 मायनस 2T2? यस. आता हे इकडे लिहावं लागेल, एकच मिनिट थांबा, इधर लिखता हूँ ये. हाँ, अब मेरे को एक बात बोलो, इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लेके T2 माइनस T1 है ना, और ये T2 माइनस 2T1, ये शायद ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ है क्या? ओके, विल सी टू इट. इनटू T2 माइनस T1, और ये T2 माइनस प्लस T2 माइनस 2T1 इज इक्वल टू T1 T2 माइनस 1 इंटू T1 माइनस 2T2. अरे यार, इसमें से कॉमन लेने के लिए कुछ गुंजाइश नहीं है क्या? इसमें से कुछ कॉमन आएगा क्या? T2 माइनस T1 और T2 माइनस 2T1. कुछ गड़बड़ हो गया क्या? देख लो वाला एक बार. T2x प्लस T2 माइनस T1x माइनस 2T1, यहाँ तक क्लियर है? T1 T2 कॉमन, T1 माइनस 2T2, T1 माइनस 2T2, तो इधर भी T1 माइनस 2T2. T2x प्लस T2 माइनस T1x माइनस 2T1. टू T1 माइनस T2, 2T1 माइनस T2 कैंसल होना चाहिए था कुछ ना कुछ. कैलकुलेशन बराबर है क्या? कैलकुलेशन बराबर है क्या? चेक करा और पटकन. ये यहाँ पे कुछ नहीं था तो मैंने T2 लिया था, तो T2 इंटू एक्स प्लस 1 ये राइट है. T1 स्क्वायर T2 ये भी राइट है. ये है कुछ नहीं था तो x प्लस 2 को T1 लिया था, 2T2 स्क्वायर T1 ये भी राइट है. अरे काय चुकलं रे बाळांनो, सांगा पटकन. सर बी एंड डी में से आएगा क्या? सर बिकॉज पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स. हाँ, मेरे को वही लग रहा है. ये तो ये भी आ सकता है ना, फिर तो ये तो नहीं आएगा, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है. ये या ये भी आ सकता है ना, x इक्वल टू माइनस हाफ है ये. अरे कैलकुलेशन कुठे चुकले पण आपले. हाँ अरे एक मिनट एक मिनट, ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी 2T2 माइनस T1 है ना, और ये T2 माइनस T1 प्लस T2 माइनस 2T1. काय वेगळी मेथड लावली रे बाबा? काय आला आन्सर? काय आला? सेकंड येतं का फोर्थ येतं? बी येत आहे. बरं, कोणती वेगळी मेथड लावली तू आता? यार ते मला ऐकायचा कंटाळा येतो. बर सांग सांग. तर ते आपल्याला माहित नव्हतं ना, म्हणजे आता हे असे कंडिशन्स. हम्म, तर मी काय केलं, ते परपेंडिक्युलर दिलं ना, तर त्याचे स्लोप आहे का ते -1 हे केले. हम्म, त्याच्यावरून मला एक रिलेशन आलं, y1 इंटू y2 म्हणजे हम्म. पॉइंट वर असेल इज इक्वल टू बरोबर. -8. तर मी मायनस y1 मायनस 8 4 2 8. हाँ ठीक है, ओके. हा, आणि मग तिथं मी y1 ला आहे का 1 कन्सिडर केलं, तर y2 कन्सिडर आलं. का? हा केलं सर असं. असंच म्हणजे? अब कुछ तो उसको ये चाहिए ना भाई. बर ठीक आहे. हा 1 नाही. कन्सिडर केला, हा मग y2 मायनस 8 आला. हा पुढे. हा y2 -8 आलं. मग त्याच्यावरून x1 आणि x2 काढलं, हम्म, आणि बर. याच्यावरून आपल्या स्लोप पण आले याचे. कोणते तर स्लोप आले? फर्स्ट याचा स्लोप आलता हम्म, 2 आणि सेकंड याचा आला -1/2.
तर त्याच्यावरून दोन्ही टँजंटचं इक्वेशन आलं आणि हम्म. त्याचा इंटरसेक्शन पॉइंट आला x इज इक्वल टू -3 आणि तो बी ला सॅटिस्फाय करतो. हो, पण मग हे 1 कुठून आलंय? फ्रॉम वेअर आय एम गेटिंग दिस 1? मग सर ते प्रोपोर्शन मध्ये आपल्याला कंडिशन आली ना, तर आपण पुट करू शकतो ना. जर 1 वर असलं तर पण y2 मग 2 आणि 4 जर घेतलं तर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेगळं येईल ना. मग ते सगळंच बदलेल ना सर. मग स्लोप सगळं पण बदलेल, पण बदलेल, मग ते करून x1 बघितलं का पण तू? बदलेल, हम्म. x1 पण बदलेल, स्लोप पण बदलेल, पण त्यांचा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे ना, तो तीच लाईन फॉलो करेल ना. परपेंडिक्युलर येणार, परपेंडिक्युलर नो डाऊट येणार. परपेंडिक्युलरची कंडिशन तर आहेच ती. पण मे बी ते लाईनचं इक्वेशन वेगळं येऊ शकतं. दॅट्स व्हॉट आय थॉट. हम्म. हे माझ्या डोक्यात पण आलं होतं आधी, की y1 y2 म्हणजे 1/y1 1/y2 मी केलं होतं ओरली, तर ते आलं होतं. बट पुढे समहाऊ कसं करायचं? कारण त्याच्यामध्ये पॉइंट टाकायला स्कोप नाही ना. मी आता तो तू सर हा मनाने टाकले पॉइंट तर आलं घेतला. ते. एकदा दुसरे पॉइंट पण घेऊन बघ मग. दुसरे बरं पण पॉइंट घेऊन बघ. बघतो सर. हा. बर, बाकीचे कोणाचं काही आलं का याच्यात? मला वाटतं हे एक्सचं कोइफिशियंट कुठेतरी आपला चुकतोय. तो एकदा चेक करूयात आपण. एक्स का कोइफिशियंट कहीं ना कहीं पे गलत हो रहा है. एक्स का कोइफिशियंट कहीं ना कहीं पे गलत हो रहा है. क्योंकि अगर वो 2t1 माइनस t1 आया तो वो डायरेक्ट वैल्यू आप पुट करते आना चाहिए. बरं, एक काम करा ना ह्याच्यातून. एक काम करा. t1 t2 -1 आहे ना. सो लेट्स पुट t1 इक्वल टू -1/t2. नंतर आलं हे t1 इक्वल टू -1/t2. हे टाकून बघा बरं, येतं का तसं? t1 इक्वल टू -1/t2 x इंटू t2 माइनस माइनस प्लस 1/t2 प्लस -1/t2. नहीं, ये तो t2 है. t2 माइनस प्लस 2/t2 इज इक्वल टू 2t2 प्लस 1/t2. बरं, आता हे चेक करा बरं, येतं का हे? इज इट द सेम थिंग? t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर x इंटू t2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t2 स्क्वायर, नहीं t2 सिर्फ, प्लस t2 स्क्वायर प्लस 2 अपॉन t2 इज इक्वल टू 2t2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t2. t2 तो चला गया सब जगह से. तो ये 2t2 स्क्वायर ये उधर जाके t2 स्क्वायर आएगा. x इंटू t2 स्क्वायर प्लस 1. अरे यार, ये क्या हो रहा है? इधर लिखो. x इंटू t2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये उधर जाके 1 हो गया और ये उधर जाके -1 हो गया, है ना. तो t2 स्क्वायर -1 ऐसा आ रहा है. 2 t2 स्क्वायर प्लस 1 t2 1 -2. बर, t2 स्क्वायर इंटू में है वो. बर ठीक है, राहू द्या, हा क्वेश्चन राहू द्या. where it is given that it is passing through LR of one parabola. कहा दिया है? कहा दिया है लैटिस रेक्टम से जा रहा है. why we consider? क्यों कंसिडर करेंगे? कैसे? मतलब उसके लिए कुछ बेसिस तो चाहिए. एंड वन एंड ऑफ लैटिस रेक्टम, दैट्स श्योर. बट देखो, ये है, आप ये बोल रहे हो कि ये पैराबोला है, ये लैटिस रेक्टम है. तो ये टेंजेंट क्या दिया है? इफ वन टेंजेंट इज कॉमन टू बोथ द पैराबोलास एंड पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द लैटिस रेक्टम, ये ऐसा. ठीक है, तो दूसरा इधर से जाना चाहिए. नॉट नेसेसरी. क्यों जाएगा?
क्यों जाएगा? हाँ वो परपेंडिकुलर है तो जा सकता है, यस, बट डिपेंड करता है ना, हम लोगों को डायरेक्टली तो पता नहीं है ना ये चीज। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन होल्ड पे रखो, ये वाला होल्ड पे रखो, आप ये ट्राय करो, ये मेथड समझ में आया आपको? सबसे पहिले मला वाटतं काहीतरी छोटं मोठं चुकलं असणार आहे, वी विल कन्सिडर इट अगेन. ठीक आहे, आता आपण वेळ नाही घालूयात त्याच्यामध्ये. आलं लक्षात? असा क्वेश्चन सगळ्यात शेवटी सोडवायचा किंवा स्किप करायचा हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. ठीक है, ये एक बार आप ट्राई करके देखो और उसमें कुछ गलती होगी तो मैं भी देख लेता हूँ एंड आई विल टेल इट टू यू. ठीक है, मला वाटतंय शेवटच्या कॅल्क्युलेशन मध्ये काहीतरी चुकतंय, बट येईल त्याचा आन्सर, एक तर बी किंवा डी पैकी एक येते आन्सर. ओके ना? यार जायचं पुढे, पटकन सांगा. येस, चला याचं बी आन्सर दिलेलं आहे. एकदा चेक करून घ्या पटापट पटापट. आपण 6 सोडवले होते काल, 4 सोडवले होते. 5व्याचं ए, आज का पहला ए, दूसरे का डी, तीसरे का 0.5, चौथे का बी. राइट, जाओ आगे. यस, नेक्स्ट लोकस ऑफ, यस, आणि परत एकदा काही लोकांना भीती वाटायला चालू झाली आहे. लोकस, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोकस ऑफ पैराबोला. सिंपल है क्वेश्चन, ये बहुत इजी है, गो फॉर इट, करो जल्दी से. ओह माय गुडनेस, फोर्थ ऑप्शन इतना जल्दी आया, पता नहीं. बाकी लोग भी ट्राय करो, क्या आता है देखो. याच्यात थोडं कन्फ्युजन आहे बरं का, म्हणजे सॉल्व करताना थोडस विचार करून सॉल्व करा. सोपा है क्वेश्चन, बट सॉल्व करते समय आराम से करो. लोकस ऑफ मिड पॉइंट बोला है तो मिड पॉइंट को कभी भी एच कॉमा के लेना, एच कॉमा के को छोड़ो मत लोकस के टर्म्स में, तो इजी जाएगा क्वेश्चन. ओके, सांगू का? हाँ, अब यहाँ पे अगर गलत हो गया तो कैसे गलत होगा ये समझ में आ जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे दिया है लाइन ज्वाइनिंग द फोकस, फोकस इज स्ट्रेट अवे a, 0 s पॉइंट and moving point of parabola. Take any point p, p of 80 square comma 280, p of 80 square comma 280, क्योंकि हमको दूसरा पॉइंट ही पता नहीं है ना. पैराबोला पे x1 y1 लेके आगे क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, तो बेटर टेक 80 स्क्वायर कॉमा 280. उसका मिड पॉइंट m, m इज h कॉमा k, तो h इक्वल टू क्या आएगा, इज इट 80 स्क्वायर प्लस a बाई 2 एंड k इक्वल टू 280 बाई 2, 2 कैंसिल हो गए, t की वैल्यू क्या आएगी, k बाय a. याच्यात टाका h इक्वल टू a इंटू a कॉमन काढा, a कॉमन काढा, t स्क्वायर प्लस 1 बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये a इंटू k स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू h. तो ये उधर जाके हो जाएगा 2h, 2h इज इक्वल टू a ने मल्टीप्लाई करा k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय a प्लस a, ये आएगा 2ah इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मैंने लिखा तो ये आएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah माइनस a स्क्वायर, k स्क्वायर मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू, याच्यातून 2a कॉमन काढा, 2a, या आएगा h मतलब x माइनस a बाय 2. इथपर्यंत कोणाला काही डाऊट? यहां तक क्लियर है क्या? बहुत पेशेंस रखने पड़ते हैं लोकस के क्वेश्चन के लिए, बहुत पेशेंस, लेकिन देखो वहां का आंसर वहीं पे है,
ये आपको समझ में आ रहा है? हम लोग को टी चाहिए ही नहीं। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, हम लोग को एक्स और वाई में आंसर चाहिए, टी नहीं चाहिए। तो टी की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं ना हम, टी की वैल्यू के बाय, तो वो हमने इसमें डाल दी। यही लोकस के हर क्वेश्चन में करना है, किसको रिप्लेस करना है। ये अगर समझ में आया देन लाइफ इज वेरी ब्युटिफुल। यस, चला हे आला आता। आता ह्याच्यातून ये स्टैंडर्ड इक्वेशन इसका ऐसा ले लो, 4ax ऐसा ले लो, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। अब आता बघा, इकडे बघा आता, वाई स्क्वायर का कोई प्रॉब्लम नहीं, 4a इक्वल टू 2a है, मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई, इज इट a/2, कैपिटल A की वैल्यू हो गई a/2, और x की वैल्यू हो गई x माइनस a/2, है ना, राइट। आता मला एक सांगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछा है अनादर पैराबोला का, ये अनादर पैराबोला आ चुका है आपको, ठीक है, तो ये वाला, सॉरी ये वाला, तो उसका डायरेक्ट्रिक्स, अब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है x प्लस ए इक्वल टू 0, ये हिसाब से x प्लस ए इक्वल टू 0, x की वैल्यू x माइनस a/2, ठीक है, यहाँ पे ये a नहीं है, ये a है क्योंकि मैंने ये a लिया था, तो ये प्लस a की वैल्यू कितनी है, a/2 इक्वल टू 0, ये गया, ये गया, आंसर इज सेकंड ऑप्शन। आस्था समजलं का? असं काहीही केलं तर काय होऊ शकतं, कुछ भी कंसिडर किया तो क्या होता है। यस, एब्सोल्युटली, यस। बहुत सोच समझ के करना पड़ता है क्वेश्चन, वो मैंने बताया ना, ये हर हर बार कंफ्यूजन ही है। ये 4a में कंफ्यूजन रहेगा, ये जो आंसर आएगा उसमें ये a/2 कंफ्यूज करेगा, ये 2a खुद कंफ्यूज करेगा, तो इसको स्टैंडर्ड में लेके उसको इक्वेट करना, दैट इज द मेन थिंग। यहां तक किसी का भी आ सकता है, ये आगे का पार्ट ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। गेटिंग दिस? मजा आया? बढ़िया था ये क्वेश्चन। यस, जेई 2021 फेब्रुवरी अटेम्प्ट, फेब्रुवरी मतलब अभी जेई के 2021 के क्वेश्चन अभी कैसे आ रहे हैं देखो। मुझे अब तक लगा 19 के 20 के तो है ही डिफिकल्ट, लेकिन 21 के जो थे वो कुछ कुछ क्वेश्चन कुछ अलग ही थे, कुछ अलग ही दिए वो। ठीक है, देखते एक एक हो गया ये। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें याद रखो। यस, बट ये वर्टेक्स शिफ्ट हुआ है, ये तुझे कैसे पता चलेगा, ये इक्वेशन आने के बाद ही पता चलेगा ना, और जब इक्वेशन आएगा देन ये तो बाय हाथ का खेल है फिर, तो मतलब हु बाय हुक और बाय क्रूक यू हैव टू गो, यहां तक तो जाना ही पड़ेगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, P इज अ पॉइंट, काय झालं रे बाळा? हा बोल। सर, तो जो मागचा क्वेश्चन होता ना, तर त्याच्यामध्ये आपण जर ते 0,0 टू ए येईल ना त्याचा फोकस, तर त्याचा मिड पॉइंट येईल a/2 वर, डायग्रामनी गेलं तर. म्हणजे आता याचा नवीन 0,0 कुठून आला? मग तो स्टँडर्ड पॅराबोला आहे ना दिलेला. फोकस हो ना, मग a,0 फोकस आला, तोच घेतला ना मी, दुसरा पॉइंट हा काय नाही घेतला नाही, तू? त्याचा फोकस येईल a,0 हो ना, आला ना, बरोबर आहे. आणि जो नवीन पॅराबोला येईल ना त्याचा व्हर्टेक्स येईल a/2 डायग्राम. कसा कसा कसा? आपल्याला त्याचा मिड पॉइंट हा a/2 वर्टेक्स येईल ना, बरोबर आहे ना, हे काय वर्टेक्स आलाच ना तो, हे काय हा, मग आपण वर्टेक्स आला डायरेक्ट ना, पण ए काढू बाय टू शकतो कॉमा सर. 0. म्हणजे आपण असं डायरेक्ट काढलं तरी चालेल ना. मी हे डायरेक्ट आलं का काढलं होतं. तुझ्यात, ए ची व्हॅल्यू आली का त्याच्यात? हा, कशी? ए ची व्हॅल्यू सर आपलं जे याच्यापासून असतं फोकस आणि a/2 चा जो डिस्टन्स नाही, तू असेल. a/2 कसं घेतलं म्हणला, मिड पॉइंट आहे म्हणून का? हा, पण तो दुसरा पॉइंट माहित नाही ना कुठे आहे तुझा, दुसरा पॉइंट म्हणजे डायग्राम अशी येते, हा फोकस आणि हा इकडे कुठेतरी, याचा मिड पॉइंट आहे, सो दिस इज नॉट एक्झॅक्टली a/2 असलाच पाहिजे, बरोबर आहे. पॉइंट हा, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स कुठं असणार आहे ते, हे जर स्ट्रेट लाईन असेल तर तू घेऊ शकतो ना a/2 स्ट्रेट अवे. लॉजिक तुझं करेक्ट आहे, बट पण ते सर मग सगळ्याला असं तसं फॉलो ते होईल का? x मायनस a/2 आलं ना, व्हर्टेक्स घेतो ना आपण. ते आलं,
पण हा ते येईल का प्रत्येक केस मध्ये, दॅट इज व्हॉट आय एम सेइंग. नाही, आपण ऍक्च्युली पॉइंट नाही काढत आहे ना, आपण व्हर्टेक्स काढला ना. एक्स हा व्हर्टेक्स असतो ना त्या तिथं डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन मध्ये. एक्स हा व्हर्टेक्स नसतो, लाईनचं इक्वेशन येतं, ऍक्सिस वर येतं म्हणून ते एक्स इक्वल टू येत आहे. एक्स व्हर्टेक्स कुठं असतो? हे एक्स लाईनचं प्लस इक्वेशन आहे ना, दिस इज लाईनचं इक्वेशन आहे ना हे. कोणतं ते नाही बोलत सर मी. हम्म जो आपण एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 घेतलं ना, हम्म त्यातलं तिथे एक्स टाकलं ना, हम्म ते आपण व्हर्टेक्स घेतो ना. व्हर्टेक्स कसा असेल? अरे हा इकडे डायरेक्ट्रिक्स आहे मित्रा, हा डायरेक्ट्रिक्स आहे ना. तो हे एक्स प्लस ए म्हणजे एक्स इक्वल टू मायनस ए, हे फक्त इक्वेशन झालं ना. अच्छा, तू एक्स कोऑर्डिनेट म्हणायचंय का तुला? हा मग तसं म्हण ना बाबा. एक्स कोऑर्डिनेट असू शकतो, पण मी तेच म्हणतोय परत एकदा की हे जे तू म्हणतोय हे 2a, हे 2a येणार नाही. पहिली गोष्ट, तू जे म्हणतो ते मला पटलं की तू म्हणतोय की हाफ असलं पाहिजे, तर ते डायरेक्ट घेता येतं का? माझं म्हणणं काय, डायग्राम काढून तू लक्षात घे काय त्यांचं म्हणणं आहे की हा फोकस आहे आणि एक व्हेरिएबल पॉइंट पॅराबोलावर कुठे पण दिलेला आहे, कुठे पण. आता कुठे पण जर असेल तर तो इथे असू शकतो, तो इथे असू शकतो. आता याचा मिड पॉइंट हा आहे, तर हा नॉट नेसेसरी a/2 असेल प्रत्येक वेळेस. हो बरोबर आहे, हे ऍग्री आहे हो तू या गोष्टीला? हो हो इथे आलंय, दॅट इज को इन्सिडन्स. बट ते कन्सिडर केलं तर कधी कधी असं होऊ शकतं की ते चुकू शकतं, जर त्याच्यासोबत काही वेगळी कंडिशन आली तर. आणि आपण तसे बरेचसे क्वेश्चन आता सध्या करतोय मागच्या 2-3 दिवसात, तर आपण काही गोष्टी अज्युम जर केल्या आपल्या मनाने तर बऱ्याचदा ते चुकतंय. हा बरोबर हा आहे. सो येस हे ठीक आहे, एक आउटसाइड चान्स तू घेऊ शकतो नक्कीच, नो डाऊट अबाउट इट. बट कन्सिडरिंग द फॅक्ट आपल्याला बाय प्रोसेस गेलं तर आपण सेफ साइड जाऊ शकतो, मला असं वाटतं. बरोबर. ओके सर. यस. चलो, बाकी लोगों को क्लियर है क्या वो क्या कह रहा था और मैंने क्या बताया उसको? क्योंकि ये डिस्कशन समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यस, आस्था, अगेन सेम थिंग, मैं वही तो बोल रहा हूँ. अगर हम कुछ कंसिडर कर रहे हैं दैट मीन्स वो आ रहा है हाफ, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन वो पॉइंट कहाँ पे वो पता नहीं है ना हमको. वो पॉइंट कहाँ पे ये पता नहीं है ना. मी तेच तर सांगितलं आता. तू म्हणते ते कन्सिडर करू शकतो का? दैट इज व्हाट आई हैव टोल्ड ना बेटा. मैं वही तो बता रहा हूँ, ये कंसिडर किया तो वो चीज है, वर्टेक्स कंसिडर किया तो वो चीज है, लेकिन है नहीं ना एक्चुअल में वो. एक्चुअल में वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, और अगर उसके ऊपर डिपेंड कुछ अलग क्वेश्चन पूछते वो, सो दैट माइट गिव अस द अनदर आंसर, राइट. शायद कुछ अलग मिल सकता था. लेकिन अगर आप ट्रस्टेड प्रोसेस से जाओगे इक्वेशन निकाल के, तो इसके बेसिस पे कुछ अलग क्वेश्चन पूछा तो आई थिंक यू कैन गेट दैट. ओके, ठीक है. हाँ नहीं, शॉर्टकट यूज करो ना, बट मुझे क्या लगता है शॉर्टकट प्रोसेस में शॉर्टकट यूज मत करो. मतलब कुछ जगह पे वैल्यू डाल के करना है, आप वो कर सकते हो, दैट यू कैन डू डेफिनेटली. बट यहाँ पे ना ये स्पेशली कोनिक्स में ना कॉन्सेप्चुअल ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में ना हम कुछ अज्यूम करके, मतलब रैंडमली कुछ अज्यूम करके अगर गए तो फिर वो प्रॉब्लम आएगा. 80² 280 ये स्टैंडर्डाइज है. ये अज्यूम किया नहीं किया वो तो मतलब वो है ना, मतलब वो दैट हैज बीन प्रूव्ड. लेकिन हम लोगों को कुछ रिजल्ट ऐसे हैं, जैसे आपने यहाँ पे बताया कि वो हाफ है तो हाफ ही आएगा, है ना. तो वो शायद कुछ अलग उस तरीके से आ सकता है. अब ये इथे, आता इथेच तुम्हाला दुसरा एक्झाम्पल मी सांगतो. ये मिड पॉइंट पे जगह पे अगर देते थे कि अ पॉइंट डिवाइड्स द फोकस एंड अनदर पॉइंट इन द रेशियो 2:1 या 2:3, तो इन दैट केस व्हाट यू विल डू? क्या करते थे वहां पे? सेम प्रोसेस यही करना पडता था. तिथे आपण तो विचार नाही करू शकत, कारण आपल्याला 2:3 रेशो वाला डायरेक्ट पॉइंट माहित नाही काय येतो. हा, तर मग माझं म्हणणं काय, थिंक बियॉन्ड इमेजिनेशन. मतलब इसी में अगर कुछ अलग आता है तो क्या सोचना है ये भी पता होना चाहिए. क्वेश्चन अशाला असा येईल याची काही गॅरंटी नाही. ऍब्सोल्युटली, म्हणून मी सांगितलं ना. पण त्यावेळेस वेगळं होईल, पण मग प्रोसेस तर सेम राहील ना. प्रोसेस तो सेम रहेगा जो मैंने अभी किया. वो देखो, यहाँ पे मिड पॉइंट है, वहां पे 2:1 रेशो लेंगे तो एक एच में और एक के में रिलेशन आएगा, यू विल गेट द सेम थिंग अगेन. यस. हाँ. यस, तो ये यही इंपॉर्टेंट है. एंड डिस्कशन इज इंपॉर्टेंट. गुड, वेरी गुड डाउट. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन.
P is a point on the parabola y equal to x square plus 4 which is closest to the straight line y equal. अरे असा एक क्वेश्चन केला करा आपण काल. अरे हाँ केला ना, वो बताया था ना मैंने. यस, नियरेस्ट वाला है तो स्लोप हाँ पैरेलल असतं. करेक्ट, ये लाइन पैरेलल होती है. राइट. ये y इक्वल टू 4x माइनस 1. ये ले लो यहाँ पे h कॉमा k समथिंग. ये वर्टेक्स ले लो h कॉमा k, है ना. और ये आएगा. करता का सॉल्व कर देऊ का करून सॉल्व. सॉल्व करता का करू. करता का. करा 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 करा. कालचा क्वेश्चन सारखाच आहे सेम. हा इझी आहे. सेम कल के जैसा ही है लेकिन. गो फॉर इट. चला रे पटकन करा रे. ये एवढा टाइम नाही लागत बरं का याला. सेकंड ऑप्शन. सेकंड आ रहा है कि फोर्थ आ रहा है. बघा याचा स्लोप 4, उसका स्लोप कितना आएगा 2x. ये h कॉमा के पॉइंट है. एट पॉइंट तो 2h आएगा. तो 2h की वैल्यू 4 तो h की वैल्यू हो गई ना 2. h2 हो गया तो k कितना आएगा. k इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 8. तो ये 2,8 खत्म. अरे काय सोपं होतं. एकदम पांचट होता प्रश्न. एकदमच पांचट. बाकीच्यांना कळलं का. काही कळलं का नहीं. बाकी लोगों को समझ में आया क्या कुछ कि नहीं आया ना. नाही तर प्रत्येक क्वेश्चनला एकच गोष्ट वाटते आपल्याला. सरांना घेऊन जायचं एक्झामला बस. बाकी काहीच करायचं नाही आपण. सर को लेके जाएंगे, बिठाएंगे बाजू में, करो सॉल्व. मैं क्लिक करता एकदम बराबर क्लिक करता. मैं क्लिक करने में कोई गलती नहीं कर सकता. यस. चला. चला ऑल राईट. नेक्स्ट क्वेश्चन जाऊयात. वाय. अरे भावी का पांचट प्रश्न कसं काय असू शकतो. y इक्वल टू 6x tangent drawn to it which is perpendicular which of the. करा बरं हे पटकन करा. बिलकुल मी हा सॉल्व नाही करणार. तुम्हालाच करायचा आहे. एकदम सोपा आहे. डज नॉट लाई ऑन इट. इट का मतलब टेंजेंट है बर का. इट का मतलब टेंजेंट है. यस. आई एम वेरी हैप्पी दैट यू गाइज आर कमिंग रेगुलरली फॉर दिस लेक्चर. जो लोग इसको रेगुलर कर रहे हैं उनको इसका सिग्निफिकेंस पता चलेगा. डिस्पाइट a big festival like Sankranti, you all are still engaged in the lecture. I'm very happy. Just have focus like this, you will get your success. That's my blessings for all of you. For sure. Yes. कल है रे भाई, कल है. तू कौन सी, तू क्या फ्रांस में, इटली में, पाकिस्तान में चला गया क्या. ऐसे क्यों पूछ रहा है भाई. आज संक्रांति है क्या बोल रहा है. कसं व्हायचं रे देवा. बर आता उत्तर सांगा आता. चला पटकन. पहिलं येतंय का. अरे इसको डिफरेंशिएट करो ना यार. 2y डैश इक्वल टू 6 y डैश इक्वल टू 3 बाय वाई. 3 बाय वाई 1 आएगा ये.
और इसका स्लोप -2 है, तो उसका कितना आएगा 1/2। तो y1 इक्वल टू कितना आ रहा है 6, y1 6 आ रहा है, y1 6 है तो 6 6 36 इक्वल टू 6x, x भी 6 आएगा, x1 भी। तो y माइनस y1 6 इज इक्वल टू 1/2 इंटू x माइनस 6, 2y माइनस 12 इक्वल टू x माइनस 6, x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। आ लैम्बडा वाले से भी आएगा। चला पटकन टाका व्हॅल्यू आता कोणती येते 0,3। ए पहिले येतंय रे, डज नॉट विचारलंय, डज नॉट पहला आ रहा है, दूसरा -6 + 6 ये भी आ रहा है, 4,5 ये भी आ रहा है, आंसर इज 4th ऑप्शन। ए नॉट नाही पाहिलं तिथं येऊन तुला मारील मी बरं का अनुपात, पैठणला असशील तर पैठणला येऊन मारील असं केलं तर। आलं का लक्षात? चष्मा लागला असेल तर चष्मा माझ्याकडून घेऊन जातो, असं नको करू। ठीक आहे, पण माझा चष्मा कामाचा आहे तुझ्या, कारण मला नंबर नाहीये चष्म्याचा। यस डन, चले आगे। यस नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट है क्या फेब्रुवरी का? हाँ ठीक है, फेब्रुवरी का लास्ट क्वेश्चन है, आंसर तुम्हाला दिसला असेल बट ठीक है, विल डू इट। लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का, देन वी विल स्टॉप टुडे। फिर अगस्त और जुलाई ये कल करेंगे, और उसके साथ अगर कल टाइम मिला तो वी विल गो फॉर एलिप्स वाला पार्ट, ठीक है। जे जे माहित असतं ते काढून घ्यायचं आधी। इकडे काय आहे 3,0 आणि रेडियस किती आहे 3, हे सेंटर आहे, ही रेडियस आहे। इथे ए ची व्हॅल्यू 1 है ना। 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट बोला आहे, डायग्राम काढल्याशिवाय काही पर्याय नाही असं वाटतंय मला। 9 क्या 9 आंसर? इतना जल्दी आया अभी? हाँ वो देख के आया, मेरे को पता है। यस ये है 3,0, रेडियस 3 है, और पैराबोला है इस तरीके से जा रहा है, पैराबोला हे असं चाललं पैराबोला, बरोबर आहे का? बरोबर आहे का? अरे बरोबर आहे का? बरोबर आहे का? बरोबर आहे का? ये टच तो हो ही रहा है ना ऑब्वियसली। तो एक टेंजेंट अगर लिया तो एक यहाँ पे आएगा और एक पॉइंट इधर आएगा किधर तो भी, मतलब ये पॉइंट ए बी इधर और ये पॉइंट सी डी लेना पड़ेगा, है ना। बर पुढे ला इन द फर्स्ट क्वाड्रंट ही बोला है, 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट म्हणलंय ना त्यांनी, हे काय दिलाय 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट। पॅराबोला आणि सर्कल टच करताय तर एक दोघांचा कॉमन असू शकतो ए बी, ते टच करूनच जाईल ना, कारण दोघांचं याचा वर्टेक्स सेम आहे ना इथे। अब ते चेक करण्यासाठी आपल्याला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काढावं लागेल, बट गरज नाही ऍक्च्युली त्याची। आता मधून जाईल का? मधून तर नाही जाणार, मधून आलं तर कॉमन टँजेंट नाही येणार त्याला, है ना, बाहेरूनच असेल, मधून नाही जाणार, बाहेरूनच असेल, है ना। दिया है ना, मैंने कहा, अरे मैंने कहा बोला, ये क्या है 2 पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट दिया है ना। तो नॉट नेसेसरी 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सर्कल को दोनों रहेंगे और टैंजेंट को रहेंगे। ये मतलब अभी ये पैराबोला ऐसे जा रहा है ना, पैराबोला इधर है ऐसे, तो ये टैंजेंट ऐसे कट कर सकती है दूसरे पॉइंट को पैराबोला के, एब्सोल्युटली कर सकती है। यस
हाँ तो है ना, वो क्या प्रॉब्लम है फिर? ओके एक काम करो, हाँ यार सोड ना डायग्राम, मला माझं म्हणणं काय आहे, तू कॉन्सेप्ट समजून घे. तो डायग्राम, डायग्राम ही रफ जरी आली तरी लक्षात आलं पाहिजे, डायग्राम वर जास्त वेळ नाही घालायचा. फक्त एक कळलं आपल्याला की ते टच करतंय तर बस संपला विषय. हा चला, बर आता मला एक सांगा, आपण जर परपेंडिक्युलर डिस्टन्स घेतलं, रेडियस 3 है, मेरे को पता है ये डिस्टेंस रेडियस है. रेडियस, रेडियस जो है ये रेडियस है, ठीक है. तो रेडियस का जहां पे भी टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आता है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस होता है ना. तो ये ए कॉमा बी पॉइंट है, ये अगर लिया मैंने तो क्या आएगा ये, टेंजेंट से इक्वेशन काढावं लागेल पण त्याच्यासाठी आधी. टेंजेंट का इक्वेशन y1 इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1, तो ये क्या आ रहा है फिर, y1 की वैल्यू c डालो इधर, नहीं d, और 2a, a की वैल्यू 1 इंटू एक्स प्लस सी, dy इज इक्वल टू 2x प्लस सी, 2c, 2x माइनस dy प्लस 2c इज इक्वल टू 0. ये टेंजेंट का इक्वेशन आ चुका है. ओके अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे को एक बात पता है कि ये डी स्क्वेर इक्वल टू 4c आएगा. क्यों? c कॉमा डी पॉइंट अगर इस पे लिया तो, है ना, डी स्क्वेर इक्वल टू 4c, तो 2c कितना आएगा, 2c मतलब डी स्क्वेर बाई 2 आएगा, है ना. तो 2x माइनस डी वाई प्लस डी स्क्वेर बाई 2 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ तो आ रहा है. बर आता टेंजेंट से है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये आएगा 2a माइनस डी बी प्लस डी स्क्वेर बाई 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वेर प्लस डी स्क्वेर इज इक्वल टू 3, रेडियस 3 दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अंदर आ रहा है. बर आता काही करता येईल का अजून याच्यात, कुछ कर सकते हैं क्या, बोलो. 3 व्हेरिएबल, आपलं काहीतरी चुकतंय, एकच मिनिट थांबा. पॉइंट हा चुकलाय आपला, पॉइंट आपण 3,0 घ्यायला पाहिजे ना. तो 2 इंटू 3 6, और डी इंटू ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, अरे आ गया ना ये 6 माइनस 0, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो ये आ रहा है 6 प्लस डी स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 3. अब ये क्या करो, स्क्वेयरिंग कर लो इसका, 12 प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो बहुत लंबा जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है. रेस टू 4 में जा रहा है वो, तो आएगा क्या फिर भी, 12 प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 9 इंटू 4 प्लस डी स्क्वायर. चेक करून बघू, डी रेस टू 4 प्लस कितना आ रहा है ये, 24 डी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस 24 डी स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू 36 इंटू 4, ये भी 144 प्लस 9 डी स्क्वायर, अरे आया ना, अरे आया ना, ये आएगा डी रेस टू, अरे यार, डी रेस टू 4 प्लस 24 मधून 9 गेले 15 डी स्क्वेअर इक्वल टू 0, डी स्क्वेअर इंटू डी स्क्वेअर प्लस 15 इक्वल टू 0. आता हे डी स्क्वेअर जे आहे ना, आपल्याला ह्याच्या टर्म्स मध्ये घ्यावं लागेल. ये डी स्क्वेअर मतलब 4c है वो, है ना, तो 4c प्लस 15 इक्वल टू 0, तो ये c इक्वल टू माइनस 15/4 आ रहा है, समथिंग लाइक दिस. इज इट राइट, c इक्वल टू माइनस 15/4.
बरोबर आहे का? बरोबर है ना? हैंग जान दो, छोड़ो, एक काम करो, ये कल करेंगे। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लीव इट। एक काम करेंगे, ये कल कर लेंगे। ये आ रहा है, आंसर आ रहा है उससे, बट थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो रहा है। वी सी टू इट, देखते हैं। यस अनूप, एनी अदर मेथड काय अजून विचार केला? म्यूट काढून टाकलेलं आहे, चालू आहे बर। बट अभी जिसको ज्यादा टाइम लग रहा है ना, वो सारे क्वेश्चन स्कीप करने हैं। हाँ? ऐसे एग्जाम में आए तो स्कीप करो, क्योंकि इसको टाइम देखो कितना लग रहा है। मतलब हर तरीके से सोचना पड़ता है, ये है क्या, वो है क्या, वो है क्या, ये है क्या। फिर वो आया तो आता है, नहीं तो फिर वो कभी कभी हैंग हो जाता है, कभी कभी कैलकुलेशन गलत हो जाता है, आंसर आता है एट द एंड, बट बहुत टाइम जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में स्किप करो। गॉट इट? चलो, तो आज का आपका होमवर्क है ये वाला एक, और वो T1 T2 वाला, ये दोनों सॉल्व करो एंड विल सी टू इट कि किस तरीके से आ रहा है। ठीक आहे? मी पण तो एकदा बघून घेतो, T1 T2 चा सॉल्व करून कसं येतोय, आणि हाही एकदा बघूयात आपण काय करता येतं काय। ओके ना? चलो, यस, PYQ की बुक में है, तो देख लो एक बार। सर कभी कभी लगता है कि अपन ही इंसान है, बाकी सब भगवान है, तो क्या करे? तो भगवान की पूजा करो, और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं? अच्छी बात है। लग रहा है हम खुद इंसान है, तो अच्छी बात है। खुद को भगवान समझना भी नहीं चाहिए। हाँ, चलो ऑल राइट, भेटूयात उद्या। यस, बाय बाय।